Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 9th. Today we started the density of a liquid. बच्चों इससे पहले हमने स्टडी किया था डिफ्यूजन इन लिक्विड्स और फिर हमने जो है आज डेंसिटी स्टडी करनी है। तो डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड के मुतालिक हम क्या एक्सप्लेन करते हैं, इससे पहले हमने गैसेस की डेंसिटी को भी स्टडी किया हुआ है। तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज़ अ मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो सेम केस विद लिक्विड्स, डेंसिटी आल्सो डिपेंड्स अपॉन द मास पर यूनिट वॉल्यूम एंड वी नो दैट के गैसेस में जो डिस्टेंस है वो लार्ज होता है, जबकि लिक्विड्स की जो स्पेस होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स वो नेग्लिजिबल होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेस। लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेस बिकॉज दे आर क्लोजली पैक्ड। तो बच्चों लिक्विड के मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनमें डिस्टेंस जो है, स्पेस जो है वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। इसीलिए लिक्विड क्या होता है, डेंसर देन गैसेस। तो क्वेश्चन, व्हाई लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेस? तो हम फर्स्ट यू राइट क्या करेंगे, फर्स्ट ये राइट कर रहे हैं हम कि लिक्विड आर डेंसर देन गैसेस बिकॉज लिक्विड मॉलिक्यूल आर क्लोजली पैक्ड, दे हैव नेग्लिजिबल स्पेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। तो अदर केस में क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट में अगर आपने लिखना हो तो हम लिख सकते हैं दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एज कंपेयर टू गैसेस एंड गैसेस, एज कंपेयर टू गैसेस। तो लिक्विड हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एज कंपेयर टू गैसेस। और उसमें फिर हम ये भी कहते हैं कि गैसेस जो है, आपके पास कोई भी कंटेनर है, तो लेट्स सी ये आपके पास बीकर है, हमने इसको क्लोज कर दिया है और इसमें गैस मौजूद है। तो गैस क्या करते हैं, गैस मॉलिक्यूल दे ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल वॉल्यूम। ये पूरे सिलेंडर के अंदर, ये पूरे बीकर में फैल जाएंगी। जबकि इसी तरह अगर आपके पास लिक्विड है तो लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं आपको पता है क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। तो ये देखें वो सारा अवेलेबल वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। तो यहाँ तक जो है, नीचे से यहाँ तक ये मौजूद हैं, तो यहीं पे मौजूद रहेंगे। इसीलिए लिक्विड जो है वो हमने कहते हैं क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। और ये सारा वॉल्यूम जो है, अब ये सारा पोर्शन जो है वो खाली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैसेस ऑक्यूपाई ऑल द वॉल्यूम अवेलेबल बाय लिक्विड्स डू नॉट दिस। तो इसी तरह हमें पता चला कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गैसेस। इस सिलसिले में एग्जांपल भी ली जा रही, डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वाइल डेंसिटी ऑफ एयर जो हम ले रहे हैं 0.01 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो दैट्स वाई हम जानते हैं कि बारिश जो है उसके कतरे जो हैं ऊपर से नीचे को आते हैं। ये नहीं हम कहते कि वो नीचे से ऊपर को जाते हैं, बारिश नीचे से ऊपर को नहीं जाती, बल्कि बारिश ऊपर से नीचे को आ रही होती है। उसकी वजह हम जान चुके हैं कि वाटर की डेंसिटी हवा से ज़्यादा होती है एयर से, इसीलिए द रेनफॉल डाउनवर्ड। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि वाई रेनफॉल डाउनवर्ड। हम क्या राइट कर सकते हैं, सर बिकॉज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मोर देन दैट ऑफ एयर, दैट्स वाई द रेन फॉल डाउनवर्ड। तो बच्चों इसी के साथ हम नेक्स्ट जो है उसी के टाइप एक और स्टडी करने जा रहे हैं। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड को स्टडी करना चाह रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड्स की तरफ तवज्जो दीजिएगा, सॉलिड को देखिएगा। तो सॉलिड क्या होता है, व्हाट इज सॉलिड्स? अ सॉलिड इज़ अ थर्ड स्टेट ऑफ मैटर। अ सॉलिड इज़ अ थर्ड स्टेट ऑफ मैटर। अ सॉलिड इज़ अ third state of matter which has definite shape and definite volume। तो इससे प्रीवियसली हमने स्टडी किया गैस को, लिक्विड को और उनकी प्रॉपर्टीज़ को। आज हम सॉलिड से रिलेटेड बात आपसे शेयर करेंगे। तो सॉलिड क्या होते हैं, इट इज़ थर्ड स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। तो बच्चों इसकी फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हम स्टडी करने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, जी बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, किसी भी सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना उसको मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। तो बच्चों इसमें हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमने स्टडी किया हुआ है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड्स होते हैं, उनमें कौन से एनर्जी होती है, कौन सा मोशन होता है, वाइब्रेशनल किनेटिक एनर्जी होती है सॉलिड के पास। तो जब आप सॉलिड को हीट करते हैं तो उनकी वाइब्रेशनल किनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। और अगर आप हीट कंटिन्यू ही रखते हैं, देते जाते हैं हीट उसको,
और तो फिर क्या होगा, उसकी वाइब्रेशन एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में और इजाफा हो जाएगा, यहाँ तक कि अपनी फिक्स पोजीशन को लीव कर देंगे और वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। तो वो टेम्परेचर जब वो सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग। डेफिनेशन अगर हम स्टडी करें तो द टेम्परेचर at which solid starts melting and coexist in dynamic equilibrium with liquid state. Dynamic equilibrium with liquid state जी, सॉलिड को आपने चेंज कर दिया लिक्विड में, डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों हमें ये मालूम हुआ कि सॉलिड जो हैं उनमें कौन सी एनर्जी होती है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब आप उसको हीट करते हैं तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी सॉलिड पार्टिकल पोजेसेस वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। व्हेन दे आर हीटेड दे आर इंक्रीज इन देयर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। व्हेन हीट इज कंटिन्यूड their vibrational motion, vibrating kinetic energy increases, and so they leave their fixed position and start melting. So a stage at this the temperature at which solid start melting is known as its melting point. बच्चों इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2 भी आपको बताते चलें, रिजिडिटी। रिजिड होना हमने पढ़ा हुआ है कि सॉलिड्स आर रिजिड बिकॉज सॉलिड पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड and their molecule have fixed position. That's why they are rigid in structure, they are rigid in nature, they are closely packed, their molecule have fixed position, that's why they are rigid. तो rigidity के बाद point number 3, density. डी स्टूडेंट, डेंसिटी की बात अभी हमने लिक्विड में भी कर चुके हैं, तो सॉलिड में भी हम बात करेंगे कि सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो भी मैस पर यूनिट वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। बट द सॉलिड्स आर मोर क्लोजली, दीज आर क्लोजली पैक्ड वाइल सॉलिड आर मोर क्लोजली पैक्ड, यानी सॉलिड के जो पार्टिकल हैं वो उससे ज़्यादा क्लोज पैकिंग के साथ मौजूद होते हैं और वो फिक्स पोजीशन के साथ होते हैं। लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल आपको पता है मोबाइलिटी शो करते हैं, मूव करते हैं, ऑलवेज इन अ कंटीन्यूअस मोशन, बट सॉलिड पार्टिकल डू नॉट ऑलवेज इन अ कंटीन्यूअस मोशन, दे हैव फिक्स पोजीशन। सो दैट्स वाई सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो डेंसिटी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, सॉलिड की है, फिर उसके बाद किसकी, लिक्विड की है, और फिर उसके बाद जो है वो गैसेस की है। यानी सॉलिड्स आर मोर डेंसर देन लिक्विड आर डेंसर देन गैसेस। तो सॉलिड्स की डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड और गैसेस, बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दे आर मोर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। चंद एग्जाम्पल भी आपको दी जा रही हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम की डेंसिटी भी दी जा रही है आपको 2.70 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। एल्यूमिनियम की डेंसिटी जो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कितनी है बच्चों, वैल्यू आप बताएंगे 2.70। इस तरह आपको आयरन की भी दी जा रही है, गोल्ड की भी दी जा रही है 7.86। तो बच्चों एल्यूमिनियम जो है उसकी 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर डेंसिटी जो आपने राइट करनी है, और ये जो डेंसिटी की एग्जांपल्स आपको दी जा रही हैं ये ऑब्जेक्टिव में आती हैं। तो बच्चों ये टॉपिक था हमारा आज का, मेल्टिंग पॉइंट, रिजिडिटी, डेंसिटी, जो हमने सॉलिड स्टेट में स्टडी किया। और फिर हमने बच्चों जो है वो लिक्विड स्टेट का एक टॉपिक था हमारे पास, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, उसको एक्सप्लेन किया। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।